दोस्तों नमस्कार। हर खबर ताजा, स्वाद में भरपूर। मैं आपका दोस्त लक्की कोहिनूर चैनल से अगर आप नए जुड़े हैं तो दोस्तों सबसे पहले लक्की कोहिनूर चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि क्या है सही और क्या है गलत आज हम समझते हैं। अग्निवीरों ने उठाया सबसे बड़ा अग्निपथ पर सवाल। अब इसमें क्या है गलत और क्या है सही, तो करते हैं पूरा डीएनए विस्तार से। आज जुड़े रहें और आपको समझ में आएगा कि देश के अंदर बहुत बड़ा यूथ के साथ धोखा या फिर उनके लिए अग्निपथ योजना एक मौका। तो समझते हैं और चलते हैं। अग्निपथ योजना, वन रैंक वन पेंशन, वन रैंक वन पेंशन मोदी सरकार का यह स्टेटमेंट है, लेकिन नो पेंशन नो रैंक, केवल ओनली फॉर टेंशन ही टेंशन। क्यों? क्योंकि अग्निपथ योजना में वही लोग समर्थन कर रहे हैं जिनके घर में ना तो हवलदार है, ना कोई फौजी है, ना कोई जनरल और ना कोई कर्नल है। क्योंकि इस संदर्भ में मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि जनरल वीके सिंह जो आज बीजेपी के सांसद है, उन्होंने पूरे अपने फौजी डिपार्टमेंट में रहते हुए जनरल पद पर उन्होंने एक बात कही है कि अग्निपथ योजना अभी उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा जो कि हम समझाना चाह रहे हैं। इनका आने वाले टाइम में बहुत बड़ा फायदा है। लेकिन ये वही जनरल सिंह वीके सिंह जी थे जिन्होंने 30 साल की नौकरी करने के बाद में 6 महीने की नौकरी बढ़वाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया था। तो दोस्तों आज आप अग्निपथ योजना के बारे में क्या जानते हैं और क्या समझते हैं, अपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। और हम सुनते हैं अलग अलग स्टेटमेंट। फौज को ये जितने अग्निवीर जा रहे हैं मैं आपको स्पष्ट यहाँ से बता दूं, और जो भी जवान होगा सूबेदार मेजर तक होगा इसका कतई सपोर्ट नहीं करेगा। कहना चाहता हूँ ये कतई सेना के इत्मीनान, सेना का मोरल डाउन होगा, सेना में आपस में उलझनें बढ़ जाएंगी, फैक्शनबाजी होगी, चमचागिरी हो जाएगी और करप्शन बढ़ जाएगा। पूर्व सैनिकों का तो सारा 10% जो आरक्षण था उसको खत्म कर रहा है, अग्निवीरों का ऐलान कर रहा है। ये क्या है? ये तो झूठ बोलना है। लेकिन आप अस्थायी भर्ती क्यों रोक रहे हैं सुधार के नाम पे? इस देश के लिए सर्वोच्च बलिदान की भावना रखते हैं, उनके सपनों को कुचला जा रहा है। सबसे प्रमुख बजट होता है डिफेंस का, ये उसमें बजट कटौती करना चाहते हैं। ये इस बात को बोल नहीं रहे हैं कि जैसे तमाम विभाग को या तो बेचे गए हैं या उसको कॉन्ट्रैक्ट पे किया गया है, उसी तरह से ये देश की सुरक्षा में भी ठेकेदारी लाना चाहते हैं। मैं क्यों घूम फिर के ऐसे जाऊं? जब मुझे कान ऐसे पकड़ सकता हूं तो मैं ऐसे क्यों पकड़ रहा हूं? सर मेन पॉइंट ये है कि सपना है ये एयरफोर्स में जाने का, और ये सपने 4 साल पूरा कर देंगे। सर आप देखो आर्मी वाला बच्चा 2-3 साल रेस मारता है ग्राउंड पे, जब जाकर तैयार होता है और 4 साल में उसकी भर्ती कैंसिल कर देंगे। क्या ऐसी बात है? और बकायदा उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, आगे बता रहे हैं उनको ट्रेनिंग पूरी दी जाएगी। सर 6 महीने में जो ट्रेनिंग है, जो एयरफोर्स की 1.5 साल की ट्रेनिंग है, और सियाचिन में इतने एल्टीट्यूड पे जाके वहाँ पे जब बर्फ जितने में हूँ उनको वहाँ पे बर्फ पड़ जाती है सर, उनको जो हमारे फौजी भाई चलते हैं उन्हें अलग से ट्रेनिंग दी जाती है। सर 6 महीने सारी ट्रेनिंग कंप्लीट करना है। जो तमाम सवालात मैं आपके सामने रख रहा हूं, चाहे अग्निवीर योजना को लेकर हो, चाहे सीयूईटी को लेकर हो, इन सवालों के जवाब कौन देगा? प्रधानमंत्री। अगर आप अपनी बात कहेंगे और अगर मुझे आपकी बात पर आपत्ति है तो पलट कर मैं आपसे सवाल भी पूछ सकता हूं। ये मेरा लोकतांत्रिक अधिकार है और ये आप मुझसे नहीं छीन सकते। बच्चे क्यों नाराज हैं इस भर्ती को लेकर? और काफी जो न्यूज रिपोर्टर हैं उन्होंने भी अपनी राय रखी है, अग्निपथ योजना पर सवाल खड़े किए। और काफी जो राजनेता हैं जो कि फौजी से रिटायर्ड हैं, उन्होंने भी अग्निपथ योजना पर सवाल खड़े किए। तो आप खुद समझे और खुद जांचे, क्योंकि जिसका पिता अगर फौज में है और वो 30 साल नौकरी करके आता है और उधर से उसका बेटा 4 साल में रिटायर्ड हो जाता है, तो ये आप सोच के देखिएगा कि आज ये ठेका प्रथा पे जो दिया जा रहा है या फिर निजीकरण किया जा रहा है, तो अब देशभक्ति का सबसे बड़ा जो
आदमी के अंदर मोटिवेशन आता था, फौजियों के अंदर मोटिवेशन आता था, देशभक्ति के नाम पर कुर्बान हो जाते थे। लेकिन अगर आज वो स्थायी नौकरी के जो पद हैं वो खत्म कर दिए गए हैं और जो रिटायर्ड फौजी जो 2020 से पहले जिनको 10 साल के यानी 10% आरक्षण उनको मिलता था, वो रिजर्वेशन भी उनको खत्म कर दिया गया है। तो इसीलिए मैं आपको ये पूछना चाह रहा हूं कि आप अग्निपथ योजना के बारे में आप कहां तक सही है और कहां तक ये गलत है, क्योंकि अग्निवीरों को अग्नि में झोंकने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है और देश के अंदर ये जो चल रहा है अभी यूथ किस दिशा में जाने को तैयार है या इसका माइंड को किस तरीके से वॉश किया जा रहा है आप खुद समझने वाले हैं। क्योंकि आज अगर आप नहीं समझते हैं तो आने वाली आपकी जो भावी पीढ़ी है वो गुलाम होगी।